नमस्कार छात्रगण, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 इसमें हम गद्य देख रहे थे, विषय हिंदी। स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो आज मैंने यहाँ पात्र परिचय लिखा है। कल हमने जो देखा था मैं उसकी थोड़ी बात कर देती हूँ। इसमें प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857 में जब हुआ था, तब स्वराज्य के लिए ये जो सारे पात्र है इसमें आधार स्तंभ बने थे। ये सब है वे नींव के पत्थर बने थे। इसमें इन सब का त्याग और बलिदान और तप की बात की गई है। इसमें हमें स्वराज्य तो नहीं मिला, लेकिन ये सारे हैं जो नींव के पत्थर बने थे, इसकी बात इस एकांकी में लेखक ने की है। कल हमने यानी कि अगले दास में हम लोगों ने देखा था कि लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उसकी सहेली का नाम है जूही, तात्या है जो सेनापति है। इन सब का जो संवाद आता है, लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपने स्वराज्य के लिए लड़ने को तैयार हूँ। तब इसमें महिलाओं का योगदान यानी कि मुंदर और जूही जिस प्रकार उसे साथ देती है, इसके बारे में हमने बात की गई थी। अब इसके आगे हमें देखना है। तो लक्ष्मीबाई कहती है, लास्ट में हमने यह देखा था कि जूही और मुंदर दोनों यह कहती है कि हम स्वराज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे सामने वाले जो हमारे दुश्मन है उसकी नींद ही हमें हराम क्यों न करनी पड़े। तब लक्ष्मीबाई अब उसे जवाब देते हैं, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। उनको यानी कि दुश्मनों की बात की गई है, जो दुश्मन है उनकी नींद वे ही आराम कर देंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा लक्ष्मीबाई है वे मुंदर और जूही से कहती है। जूही बोलती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? दुश्मन की ठोकर किस तरह से, यह आप क्या बोल रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? तब बीच के जो ये सारे जो सेनापति है, सेवक है, मुंदर और जो ये सारे बातें कर रहे हैं कि तुम्हें पता है ना, दोस्त की जो नजर है, जो दोस्त है वो अविश्वास की खाई है। इसमें ऐसा नहीं है दोस्ती का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन इस युद्ध के दौरान की बात की गई है, जो खाई को और भी चौड़ा कर देती है यानी कि और भी गहरा कर देती है। इसीलिए हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, दुश्मन ही है जो इन सब की नींद हराम कर देंगे। इसीलिए लक्ष्मीबाई कहती है, क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? यानी कि मुझे कुछ नहीं कहना है, दुश्मन ही ऐसे का कार्य करते हैं जिसके कारण इन सब की नींद उड़ जाएगी, जिसके कारण ये सब लोग है वे युद्ध के कार्य में का ध्यान देने लगेंगे। मुंदर कहती है, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। अब ऐसी बात कहती है कि नहीं, लक्ष्मीबाई है वे सही कह रही है, उसे कुछ कहना नहीं चाहिए, ये लोग है खुद ही समझ जाएंगे। इसी समय दरमियान सहसा कहीं दूर से तोपों का स्वर उठता है। ये तीनों बीच में बातें कर रहे हैं, दो तीनों का संवाद चल रहा है, तभी तोपों का आवाज आता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो, शायद युद्ध होने वाला है, तोपों की आवाज आ रही है। इसीलिए लक्ष्मीबाई है वे जूही से कहती है, तुम तात्या को खोज, तात्या यानी कि जो सेनापति है, तुम तुरंत ऐसा करो, तुम इसको खोजकर मेरे सामने ले आओ। अब जैसे ही लक्ष्मीबाई है वे जूही से आज्ञा करते हैं कि तुम इसको बुला लाओ, यानी कि तात्या को बुला कर लाओ। तब जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जूही ऐसा करता, अगर वे पाताल में चला गया ना तो फिर भी मैं उसको वहां से लेकर आती हूँ। जाने को मुड़ती है
कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते। अब जैसे ही जूही जाती है उस समय दरमियान रघुनाथ राव प्रवेश करते हैं, यानी कि वहां आते हैं और वे बोलते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। अब पेशवा, मराठा, मालवा ये सब प्रदेश है, इसमें पेशवा की जो सेना थी उसको हरा दिया। जनरल रोज यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने पेशवा को हरा दिया। ऐसा समाचार लेकर रघुनाथ है वे लक्ष्मीबाई के पास आता है। जूही कांपकर, ये जाती थी, बीच में रघुनाथ राव आए इसलिए वहां रुक गई और कांपकर बोलती, क्या पेशवा की सेना हार गई? अब जूही कांपकर ऐसा बोलते क्योंकि पेशवा है वे शक्तिशाली है सब लोग, तो ऐसी ही सेना हार जाती है तो इसका क्या होगा? इसीलिए जूही डर के मारे बोलती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहते हैं, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकता। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। ग्वालियर का जो किला है, अगर तुम अपनी सेना नहीं तैयार करोगे तो ग्वालियर का किला है वे वहां से युद्ध करता हुआ हमारे यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए तुम अपनी सेना को तैयार करो और ग्वालियर का किला को कैसे भी तरह हमें सुरक्षित करना है। इसीलिए लक्ष्मीबाई है वे रघुनाथ राव को आज्ञा देते हैं कि तुम अपनी सेना को जल्द ही तैयार कर दो। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, यानी कि रघुनाथ राव कहता है कि मैं अभी सेना को आगे बढ़ने के लिए कह देता हूँ। केवल को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता है। अब वे कहता है सिर्फ उसको तैयार ही करना है, जनरल रोज है वे ग्वालियर का किला नहीं ले सकता है, मैं सिर्फ आपको सूचना देने के लिए आया था, इसलिए रघुनाथ राव वहां से चलता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। अब जूही वहां ही खड़ी थी इसलिए जूही को बोला तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर सहसा यानी कि अचानक बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहा है। अब जैसे ही जूही जाती थी तब इसी समय दरमियान लक्ष्मीबाई है वे तात्या को देखते हैं, तो वे कहते हैं जूही तुम ठहर जाओ, शायद तात्या है वे यहाँ ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, हाँ ये तो तात्या ही आ रहे हैं, ऐसा जूही लक्ष्मीबाई से कहती है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? अब लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है, कहिए आपको क्या काम है, इधर आपको कैसे आना हुआ? अब तात्या बोलता है, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ, क्योंकि लक्ष्मीबाई ने बोला ना कि यहाँ पे सेनापति आ रहे, सरदार इस प्रकार कैसे भूले पड़े। इसीलिए तात्या ने कहा मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं, आपको लज्जा नहीं आती, इतने बड़े सेनापति और एक नारी के सामने झुक गए? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई तात्या को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस तोपों की आवाज क्यों आ रही है? क्या कहीं जागीर बेचनी अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है? तब तात्या कहता है कि आपको हमें डांटने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब आपको तो पता ही है। लक्ष्मीबाई कहते हैं, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें लक्ष्मीबाई व्यंग्य में ही तात्या को बोल रहे, इसीलिए जूही बोलती है इस बार इसे माफ कर दो। तात्या व्यग्र होकर, दुखी होकर, भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? आप मुझे कब तक ऐसा कहती रहेगी? ऐसा तात्या है वे लक्ष्मीबाई से कहते। लक्ष्मीबाई से जवाब देते हैं, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश,
इन तीनों के बीच बातें हो रही है तब मुंदर आती है और मुंदर क्या करती है, सरकार सेना तैयार है लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ बाकी किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई तात्या से कहते हैं कि मुझे तुमसे कितनी आशाएं थी, लेकिन तुमने यह क्या कर दिया। तब जूही कहती है स्वामी भक्त, यानी कि उसके जो राव साहब है जो कुछ कहते हैं उसी प्रकार तात्या करता है। इसीलिए लक्ष्मीबाई कहती है अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कितनी सारी ऐसी तो घटनाएं हैं जो हमें चाहे तो उसे वापस हमारी तरह से ले सकते हैं। अब तात्या है वे लक्ष्मीबाई से जवाब देते हैं, इसीलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूंगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नुपुरों की झंकार यानी कि पायल की झंकार सुनने की बजाय तुम तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तुम एक ही बात याद रखना, राग रंग ये सब सारी बातें भूल जाओ, हमें एक ही बात याद रखनी है कि हमें रणभूमि में विजय प्राप्त करनी है। तात्या बोलता है महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तात्या ऐसा महारानी से कहता है कि मैं तैयार होकर ही आया हूँ, आप निश्चिंत रह जाइए। लक्ष्मीबाई कहते हैं जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई से क्या कहते हैं तात्या को कि अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि हमें विजय प्राप्त न हो तो तुम्हें क्या करना है, सेना और हमारी जो सारी सामग्री यानी कि जो हथियार तो आदि है उसको एक साथ वहां से लेकर बाहर निकल जाना है। ऐसी बात लक्ष्मीबाई है वे तात्या से करती है। तात्या कहता है ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित हो न होने पाए। लक्ष्मीबाई कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन का आखिरी युद्ध है, मुझे ऐसा नहीं इसमें जीत हो या हार हो, लेकिन जो हमारी वीरता है उसको कलंक नहीं लगना चाहिए। तात्या, बाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। अब तात्या कहता है कि आपके रहते कलंक हमारी परछाई को भी छू नहीं सकता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर तात्या है वे लक्ष्मीबाई की आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। अब तात्या को लक्ष्मीबाई ने कहा तुम देर मत लगाना, सेना भी तैयार हो चुकी है, तुम वहां ही आ जाना और मैं सीधे युद्ध करने के लिए जाती हूँ। तब मुंदर है वे लक्ष्मीबाई से कहती है मैं बराबर ही आपके साथ रहूंगी। मुंदर लक्ष्मीबाई से कहती है मैं आपके साथ चलूंगी। तब जूही भी बोलती है और मैं तोपखाना संभालूंगी लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। दो बात होगी, या तो हमें स्वराज्य मिल जाएगा या हम इस नींव के पत्थर बनेंगे, यानी कि किसी नेक कार्य की शुरुआत करने के लिए ये सारे जो पात्र है इसका योगदान था इसमें। इसीलिए लक्ष्मीबाई कहती है हर हर महादेव, ऐसा वो लक्ष्मीबाई बोलती है। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश से धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। अब क्या होता है, लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, मुंदर भी इसके साथ चलने के लिए कहती है, जूही कहती है मैं तोपखाना संभालूंगी। तब ये तीनों हर हर महादेव का नाद लगाती है
और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहते हैं या तो हम इस नींव का पत्थर बनेंगे या हम स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे। तो इसी प्रकार नाटक में धुंधलाता हुआ प्रकाश है वे फिर जाता है और धीरे धीरे शांति छाने लगती है और गीता पाठ का स्वर उठता है। तो यहाँ पे यह एकांकी है वे विष्णु प्रभाकर रचित यहाँ पे खत्म होता है।